ड्रामे की अगली एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा टेंस से भरपूर होने वाली हैं, क्योंकि ड्रामे के अगली एपिसोड्स में अदील के बाबा की डेथ दिखाई जाएगी। जिस तरह से अदील अपने माँ बाप को रुबाब के घर लेकर गया और वहाँ पर रुबाब उन्हें ऐसी ऐसी बातें सुनाती हैं कि तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई, अपने माँ बाप को यहाँ पे लेकर आ चुके हो, क्या तुमने मुझसे पूछा है, क्या ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ये बंगला तुम्हारा है जो अपनी मनमानी करके अपने माँ बाप को यहाँ पे लेकर आ गए हो, यहाँ तक कि डेरा भी लगा लिया, यहाँ से जा सकते हो तुम और अपनी माँ बाप को भी ले जाओ। ये बात उसके बाबा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अदील से कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि दुनिया के सामने हमें दलील और रुसवा मत करो, अपनी मान कर आज हमें रुसवा करके रख दिया है। अदील कहता है, रुबाब तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट नहीं कर सकते, मेरे माँ बाप से माफ़ी मांगो। रुबाब कहती है, तुम जानते भी हो तुम लोगों की औकात क्या है, मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगूंगी। जो कुछ तुमने नताशा के साथ मिलकर किया है उसके बाद तो मैं तुम लोगों को धक्के देकर यहाँ से निकाल सकती हूँ। उसके बाबा काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। रुबाब उन्हें सब कुछ बता देगी। ये आपका बेटा निहायत ही घटिया शख्स है, मैं बाहर घूमने के लिए क्या गई, ये नताशा के साथ मरी घूमता फिरता रहा, यहाँ तक कि ये दोनों शादी का प्लान भी बना चुके हैं। मेरी दौलत हड़प करके मेरी जायदाद पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं ये दोनों। इन दोनों ने क्या सोचा था कि ये सब कुछ इतना आसान है। मेरा नाम रुबाब है, मेरे डैड बल्कि ठीक कहते थे, अदील जैसा घटिया शख्स सिर्फ और सिर्फ दौलत के पीछे ही आ सकता है। जीना ने बिल्कुल सही कहा था, तुम पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते थे और मेरे डैड भी मुझे समझाते रहे, लेकिन नहीं, मैं तो अपने डैड को गलत समझती रही। मैंने कहा नहीं, मैं तो अदील के साथ शादी करूंगी, वो बहुत अच्छा शख्स है। आज मुझे तुम्हारी औकात और तुम्हारी असलियत मालूम हो चुकी है अदील। उसके बाबा कहते हैं, अदील तुम इतना बड़ा कदम उठा चुके हो और हमें कानों कान खबर तक ना हुई। पहले हमने तुम्हें माफ़ कर दिया जब तुमने शर्जीना के साथ शादी से इनकार किया था, और अब तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इस बीवी को छोड़ के तुम नताशा के साथ शादी की प्लानिंग कर रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा बेटा इस हद तक घटिया हो सकता है। यहाँ तक कि उन्हें एहसास भी हो जाता है कि मुस्तफ़ा किस कदर केयरिंग और अच्छा था, और उन्हीं ने उस पर हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बाबा ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस तरह से रुबाब उन्हें धक्के देकर वहाँ से निकालेगी, और एक तरफ अदील का अपने माँ बाप को इस कदर इंसल्ट करवाना रुबाब के सामने, ये चीज़ अदील के बाबा की डेथ का सबब बनेगा और वहाँ पर उनकी मौत हो जाएगी, जहाँ पर अदील वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा जिस तरह से उसके माँ बाप की इंसल्ट हुई है। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होने वाला है।